सबसे पहले दोस्तों जोहार। जैसा कि आप जान रहे हैं झारखंड सीजीएल का एग्ज़ाम डेट काफ़ी करीब आ गया है 14 अक्टूबर, जो कि एस्टिमेटेड है। तो हमने लास्ट 30 डेज़ के लिए रिवाइज प्लान आप लोग को यूट्यूब पर अवेलेबल कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें मैं आपको हिंदी साहित्य और झारखंड जीके के क्वेश्चंस कवर अप कराने का कोशिश करूँगा। अगर टाइम मिलता है तो लास्ट 30 डेज़ में, जैसा आप जानते हैं कि जीके के लिए लूसेंट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो हम लूसेंट को भी कोशिश करेंगे क्लासेस कराने का लास्ट 30 डेज़ के लिए, ठीक है। बट देखते हैं समय क्या क्या मिल पाता है, कितना कुछ कराते हैं। आज जो शुरू कर रहे हैं लेक्चर वो है मुंशी प्रेमचंद के साहित्य गोदान पर आधारित, जो कि शहरी और ग्रामीण जीवन पर आधारित है, ठीक है। किस पर आधारित है दोस्तों? शहरी और ग्रामीण जीवन पर। शहरी और ग्रामीण जीवन की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि मुंशी प्रेमचंद से रिलेटेड, इससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं और मुंशी प्रेमचंद के जीवन के बारे में, वो सारे क्वेश्चन यहाँ से हम लोग कवर करेंगे। कैसी पृष्ठभूमि है? शहरी और ग्रामीण, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं फटाक से, हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे। सबसे पहले इस उपन्यास का सारांश हम लोग देख लेते हैं। गोदान उपन्यास का सारांश बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखो, क्योंकि यहाँ से क्या है ना कि आपको कहानी भी समझ में आ जाएगी, कहानी क्या क्या है, और क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे। इससे आप ज़्यादा रिलेटेबल महसूस करोगे टॉपिक से। और ऐसे भी आपको मुंशी प्रेमचंद के साहित्य एक बार तो पढ़नी चाहिए, और बहुत अच्छी बात है कि ये गोदान जो कि सबसे फेमस है, आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो शुरू करते हैं। अवध प्रांत में 5 मील के फासले पर 2 गांव हैं। एक का नाम है सेमरी और बेलारी। देखो, कहानी की शुरुआत हो रही है। कहाँ की कहानी है? अवध प्रांत की। अवध प्रांत से कितने दूर है ये? 5 मील की दूरी पर है। कितने गाँव हैं? 2 गाँव हैं, सेमरी और बेलारी। होरी बेलारी में रहता है। होरी कहाँ रहता है? बेलारी में रहता है दोस्तों, ठीक है। और इस कहानी का जो मुख्य नायक है वो भी आपका होरी ही है, ठीक है। कौन है? होरी ही है। ये चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है, ओके। इसके बाद होरी भी बेलारी में रहता है, और एक राय साहब हैं अमरपाल सेमरी, ये अमर सिंह पाल सेमरी में रहते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि होरी कहाँ पे रहेगा? होरी बेलारी में रहेगा। राय साहब अमरपाल सिंह कहाँ रहेंगे? सेमरी में रहेंगे। खन्ना, मालती और डॉक्टर मेहता लखनऊ में रहते हैं। गोदान का आरंभ ग्रामीण परिवेश से होता है। धनिया के मना करने पर भी होरी राय साहब से मिलने बेलारी से सेमारी जाता है। होरी बेलारी का रहने वाला है, और उसकी वाइफ है धनिया, बहुत सुंदर नाम है धनिया। धनिया हरा हरा रहता है, ठीक है। होरी धनिया के मना करने पर भी राय साहब से मिलने चला जाता है सेमारी गाँव, और उसे लगता है कि राय साहब से मिलते जुलते रहने से कुछ सामाजिक मर्यादा बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, लोग सोचते हैं कि भाई अपने से बड़े आदमी से मिलेंगे अगर हम लोग, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को फ़ायदा होगा। अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे। अमीर लोगों से तो ख्वाब बड़े बड़े बहुत कुछ होता है, जैसी संगत वैसी रंगत। उसे लगता है कि राय साहब से मिलते रहने से कुछ सामाजिक मर्यादा बढ़ जाती है। वह कहता है कि वह इसे मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि वह अब तक जान बची हुई है। वह समझता है कि इनके पाँव तले अपने गर्दन दबी हुई है, इसलिए इनके पाँव को सहलाने में ही कुशलता है। जैसे क्या है ना, अमीर आदमी है तो लोन वोन देते रहते हैं, ठीक है। रास्ते में उसे पड़ोस के गांव का ग्वाला भोला मिलता है। कौन मिलता है रास्ते में? उसे भोला मिलता है, ठीक है। और उसकी गायों को देखकर होरी के मन में एक गाय रखने की लालसा उत्पन्न होती है, ठीक है। किसके मन में उत्पन्न हो रही है? होरी के मन में हो रही है गाय रखने की लालसा। वह भोला के मन में, ठीक है, वह भोला के मन में फिर से सगाई करा देने का लालच देता है। भोला, देखो, भोला का बियाह हो गया था, ठीक है, लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही जल्दी ही उसका देहांत हो जाता है एक बच्ची के रखने के बाद। तो वो उसे भोला को सगाई देने का लालच देता है कि चल तेरी बियाह हुआ करा देंगे, और आदमी खुश, ठीक है। अब देखो होता क्या है, भोला उसे 80 रुपये की गाय उधार पर ले जाने का आग्रह करता है। भोला बोलता है 80 रुपये दे दो, गाय ले जाओ।
और अपने पास भूसे की कमी की बात करता है। बोलता है कि यार मुझे तो गाय को खिलाने के लिए चारा तक की व्यवस्था नहीं है। तो होरी अभाव में पड़े आदमी से गाय ले लेने को उचित ना मानकर फिर ले लूँगा कहकर गाय लेने से मना कर देता है। देखो यहाँ पर होरी की इंसानियत नज़र आती है। कैसे? वो कह रहा है कि भाई देख, मेरे पास तो गाय है, तुझे ले जाना है ले जा 80 रुपये में, लेकिन मुझे अपने और गायों के लिए भूसे तक के पैसे नहीं हैं। तो बोलता है कि भाई एक तो तुम गरीब आदमी, ऊपर से तेरी मैं गाय भी ले लूँगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो वो क्या करता है, बोलता है ठीक है मैं ही तुझे भूसा दे दूँगा, तू वापस आ जा। तो भोला बोलता है चल भाई, बहुत अच्छा आदमी है। राय साहब, अब वो पहुँचा राय साहब के पास। कौन? होरी। राय साहब अपनी असुविधाओं को बताकर चाहते हैं कि टैक्स की वसूली में होरी उनकी सहायता करे। होरी उनकी बातों में आ जाता है। ठहरा आम आदमी, बड़े लोगों की मंशा समझ में नहीं आई उसे। इस समय एक आदमी राय साहब को बताता है कि मजदूर बेगार करने से मना कर रहे हैं। यह सुनकर राय साहब आग बबूला हो जाते हैं और उन्हें हंटर से ठीक करने की कह उठकर चल चलते हैं। देखो होता क्या है, बेगार का मतलब होता है बिना पैसे की मजदूरी करना। बिना पैसे की मजदूरी कोई भी मजदूर नहीं करना चाहेगा। होता क्या है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि की बात है और ये जबकि कहानी है, ठीक है, तब क्या होता था कि मजदूरों को जब गरीब होते थे तो उनकी माँ बीमार है, पत्नी बीमार है, ये कहकर वो टैक्स लेते थे और ब्याज दे नहीं पाते थे, तो ब्याज पर ब्याज का सिस्टम चलते रहता था। और उससे होता क्या था पता है? उससे होता ये था कि ये लोग कर्ज के जाल में फंस जाते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। उन्हें हंटर से ठीक करने की बात कहकर राय साहब तो निकल गए। घर पहुंचकर होरी राय साहब की तारीफ करता है। बेटा गोबर उन्हें रंगा सियार कहकर उनसे नफरत जाहिर करता है। उनका एक बेटा है, किसका? होरी और धनिया का पुत्र है। कौन? गोबर। ठीक है, होरी और धनिया का बेटा है गोबर। ठीक है, गाय रखने की इच्छा थी, गोबर अपना बेटा का नाम रख दिया। और गोबर उन्हें राय साहब को रंगा सियार कहता है। बोलता देख भाई, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत होगी तभी वो आपके पास आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और वो बताता है कि राय साहब इतने भी अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे आपको लगते हैं। ठीक है, होरी बताता है कि उसने भोला को भूसा देने का वचन दिया है। यह सुनकर गोबर और धनिया बिगड़ जाते हैं। बोलते हैं खुद तो खाने को नहीं है, दूसरे को दे रहे हो। ठीक है, होरी जब बताता है कि भोला धनिया की प्रशंसा कर रहा था। अब देखो स्त्री को क्या चाहिए? प्रशंसा चाहिए, तो उसने कर दिया प्रशंसा। ठीक है, बोलता है कि भोला तो तुम्हारी प्रशंसा कर रहा था। ठीक है, तो धनिया कुछ नरम पड़ जाती है। भोला भूसा लेने आता है। धनिया 3 खोंचे भूसा भरवाकर पति और बेटे को उसके घर तक भूसा पहुंचाने को कहती है। अब भाई जाहिर सी बात है, जब भूसा दे रहे हो तो भूसा लेकर कैसे जाएगा? तो पति और बेटा भी उसके साथ बोलती है चला जा बेटा। ठीक है, इसके बाद भोले के घर पर उसकी विधवा बेटी झुनिया है। अब देखो, भोला की भी एक बेटी है जिसका नाम झुनिया है। ठीक है, और उससे गोबर की मुलाकात होती है। मुलाकात किससे हो रही है? गोबर की। दोनों परस्पर एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। भोला होरी से दूसरे दिन गाय ले जाने को कहता है। दूसरे दिन गोबर भोला के घर से गाय लाता है। झुनिया उसे छोड़ने बेलारी के निकट तक आती है। यानी देखो, गोबर गया गाय लेने किसके घर? भोला के घर। और भोला जो है किसके साथ आ रहा है? झुनिया के साथ आ रहा है। ठीक है, मामला फिट है। हाँ ठीक है, अब देखते हैं आगे। ठीक है, गाय के आते ही होरी के घर में आनंद की लहर उमड़ जाती है। ठीक है, देखो, गाय के आते ही होरी के घर में आनंद की लहर उमड़ जाती है। ठीक है, और होता क्या है कि गाय का भव्य स्वागत किया जाता है। सही बात है भाई, जहाँ जिनके यहाँ खाने के लाले नहीं हैं उनके घर में गाय आ रही है। और गाय को ऐसे भी लोग सुख समृद्धि का प्रतीक मानते हैं। ठीक है, बहुत सेवा करनी पड़ती है। जैसे एक आदमी यहाँ कोई बूढ़े व्यक्ति रहते हैं या किसी छोटा बच्चा रहता है, वैसे ही गाय को भी बहुत सेवा करनी पड़ती है। तो गाय के लिए आंगन में नांद गाड़ी जाती है। गांव वाले आकर गाय के लक्षण भी और होरी की खुशकिस्मती की तारीफ करते कि अरे भाई तुम्हारे घर गाय आ गई। ठीक है, लेकिन हीरा के 2 भाई थे। ठीक है, हीरा नहीं, होरी के 2 भाई जाते हैं। होरी बेलारी में रहता था, धनिया उसकी पत्नी। होरी के 2 भाई हैं, हीरा और शोभा। कौन है? हीरा और शोभा। वे नहीं आते हैं।
वे दोनों निंदा करते हैं। गोतिया का सीधा सा कहानी है भाई, आज से नहीं बरसों पुराना है। होरी धनिया को यह बताता है कि वो तो निंदा कर रहा था। धनिया यह सुनकर उससे झगड़ती है। सेमड़ी में राय साहब के घर उत्सव है। अच्छा, राय साहब कहाँ के रहने वाले हैं? सेमड़ी के। राय साहब कहाँ के रहने वाले हैं? सेमड़ी के। उसमें धनुष यज्ञ नाटक में, नाटक कौन सा हो रहा है? धनुष यज्ञ, याद रखना है, नाटक का नाम धनुष यज्ञ में होरी जनक के माली का अभिनय करता है। ये भी पूछेगा आपसे कि कौन सा नाटक में अभिनय करता है, तो जनक के माली, राजा जनक के माली का काम कर रहा है वो। उत्सव के लिए होरी को 5 रुपये नजराना देना है। अच्छा बताओ, उत्सव किसका? राय साहब का। नजराना कौन दे रहा है? होरी ही दे रहा है। जब बातें हैं भाई, ठीक है। राय साहब के मेहमानों में गांव और शहर के लोग दोनों शामिल हैं। राय साहब अमीर आदमी, ठीक है। शहर के मेहमान हैं बिजली पत्र के संपादक पंडित ओंकारनाथ, बिजली पत्र के संपादक पंडित ओंकारनाथ, वकील तथा दलाल मिस्टर तंखा, दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर मेहता और मिल के मालिक मिस्टर खन्ना और उनकी धर्मपत्नी कामिनी या गोविंदी, दोनों नाम है उसका, कामिनी या गोविंदी, डॉक्टर मिस मालती और मिर्जा खुर्शीद। वहाँ बातचीत में राय साहब जमींदारी प्रथा के शोषण की निंदा कर रहे हैं। बताओ, खुद जमींदार और खुद बता रहे हैं, इसीलिए गोबर उन्हें रंगासियार बता रहा था, ठीक है। गोबर कौन? होरी का बेटा। राय साहब जमींदारी प्रथा के शोषण की निंदा करते हैं और डॉक्टर मेहता और राय साहब की कथनी और करनी की शोषण की निंदा करते हैं, ठीक है। डॉक्टर मेहता राय साहब की कथनी और कथनी के अंतर में के प्रति व्यंग्य करते हैं। डॉक्टर मेहता कहते हैं कि भाई तुम तो यहाँ कह रहे हो और तुम तो खुद शोषण कर रहे हो, ठीक है। भोजन के समय मालती मांस मदिरा का स्थान छोड़कर ओंकारनाथ के भुलावे में डालकर शराब पिलवा देती है और वायदे के मुताबिक 1000 रुपये इनाम देती है। उसने कहा था, होता है प्लानिंग होता है, जैसे क्या था ना कि ओंकारनाथ ठहरे पंडित आदमी, ठीक है, तो उनके बारे में कहा गया कि भाई मालती जो है वो बोलती है कि अगर आपको हम पिला दिए खिला दिए, तो बोली कि ठीक है 1000 रुपये तुम्हें देंगे। खिला दी, स्त्री कुछ भी कर सकती है, ठीक है। डॉक्टर मेहता उसी समय पठान के वेश में डॉक्टर मेहता आकर रुपए मांगते हैं और धमकी देते हैं कि रुपए ना मिले तो वे गोली चला देंगे। अंत में होरी वहाँ प्रवेश करके पठान को गिराकर उसकी मूँछें उखाड़ लेता है और पठान के वेश में आए मेहता की नाटकबाजी वहीं ख़त्म हो जाती है। देखो होता क्या है यहाँ पे, थोड़ा सा सीन को समझो। जब पैसे दे देते हैं, इनाम ले लेती है कौन? पंडित ओंकारनाथ, पंडित आदमी। इनसे पैसे कौन लेती है? ठीक है, मालती। और इसी बीच डॉक्टर मेहता भेष बदलकर पठान के रूप में आते हैं और आने के बाद कहते हैं कि भाई हमको पैसे दो, रुपए नहीं मिले तो गोली चला देंगे। होरी अपनी बहादुरी का परिचय देता है, एकदम 56 इंच का सीना लेके पहुंच जाता है और गिरा देता है, उनकी मूँछें उखाड़ लेता है। और वो तो मेहता थे जो पठान के वेश में आए थे, तो उनकी नाटकबाजी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। देखो होरी का चरित्र चित्रण देखो कितना बढ़िया है। पहले भोला का हेल्प किया, फिर आके अपनी पत्नी को भी मनाया, राय साहब के यहाँ गया, 5 रुपये नजराना भी दिया धनुष यज्ञ नाटक में, ठीक है। जबकि खुद गरीब आदमी, बेचारा के पास कुछ नहीं है घर में खाने को, लेकिन फिर भी सबकी मदद कर रहा है। और यहाँ पर जब बात आई बहादुरी से लड़ने की, तो सबसे पहले कौन आया? वो खुद आया। काहे? राय साहब के भी तो नौकर चाकर थे, और लेकिन खुद आया, उनके भी लठैत थे, ठीक है। आगे देखते हैं। उस समय सब शिकार खेलने जाने का कार्यक्रम तय करते हैं। 3 टोलियां बनती है। पहली टोली में मेहता मालती जाते हैं। मालती डॉक्टर मेहता के प्रति आकर्षित है, पर मेहता इसका इस और कोई आकर्षण नहीं है। याद रखना, मालती मेहता, म से मालती म से मेहता, दोनों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण है। इसके बाद मेहता के शिकार की चिड़िया पानी से लाकर एक जंगली लड़की देती है। मेहता को शिकार करनी है तो एक जंगली लड़की को बोलते हैं, वहाँ जंगल में लड़कियाँ थी तो पानी वानी मंगाती है। दोनों को अपने घर तक ले जाकर मधुर व्यवहार से खुश कर देती है, लेकिन इससे मालती को ईर्ष्या होती है। देखो मालती की क्या कहानी है भाई कि अब वो मेहता को प्रेम करती है, वो दूसरी स्त्री खुश करेगी तो मालती को दिक्कत हो रही है, तो वह मेहता की नज़र में गिर जाती है। मेहता उसे
थोड़ा सुना देता है, जब पूरा स्टोरी पढ़ोगे तो समझ में आएगा। दूसरी टोली के राय साहब और खन्ना के बीच मिल्क के शेयर के बारे में बातचीत होती है। ठीक है, राय साहब और खन्ना के बीच मिल्क के शेयर के बारे में बातचीत होती है। राय साहब शेयर खरीदने की बात टाल देते हैं। तीसरी टोली में टंका और मिर्जा है। मिर्जा एक हिरन का शिकार करते हैं। हिरन को एक ग्रामीण युवक को देते हैं। सब मिलकर उस युवक के गांव में जाते हैं, खा पीकर खुशी से सारा दिन वहां बिताकर शाम को लौटा। देखो शिकार किए, शिकार करके गांव वालों को दे दो। गांव वाला क्या करेगा, खुद बनाएगा, सारा व्यवस्था करेगा और खिलाएगा भी सबको, और वो लोग भी खाएगा, उन लोग के भी मज़े हैं। एक तरह से पार्टी वार्टी हो गया। सब मिलकर उस युवक, होरी के घर पर गाय आ जाने से सब खुश थे। कौन कौन खुश नहीं था भाई? 2 लोग खुश नहीं थे, होरी के 2 भाई, हीरा और शोभा। और इतने में राय साहब का कारिंदा आता है और नोखेराम बाकी लगान ना चुकाने वाले खेत में हल नहीं जोत सकेंगे। एक नोखेराम का आदमी रहता है। किसका आदमी रहता है? राय साहब का। राय साहब क्या बोलते हैं, जो जो लगान नहीं चुकाया है खेत में हल नहीं जोत सकेंगे, खेत में हल नहीं जोत सकेंगे। होरी पैसे का इंतजाम करने के लिए साहूकार झिंगोरी सिंह के पास पहुंचता है। साहूकार का नाम क्या है? झिंगोरी सिंह। झिंगोरी सिंह की आंख गाय पर थी। देखो अमीरों का लालच देखो, पैसा बहुत है लेकिन और ललचाना है। झिंगोरी सिंह की आंख गाय पर थी। उसने गाय ले लेने का चक्कर चलाया और कर्ज ना लेकर लाचार होकर गाय बेचकर लगान चुकाने के लिए वराजी होता है। बताओ, एक मुश्किल से गाय मिली थी। राय साहब कितने बड़े, गोबर सही कहा, रंगा सियार है भाई, इतना हेल्प किया लेकिन गाय ले जाने के चक्कर चला, कर्ज ना लेकर लाचार होकर गाय बेचकर लगान चुकाने के लिए वो राजी हो जाता है। और साथ में धनिया को भी राजी कर लेता है। रात को घर के भीतर उमस होने के कारण वह गाय को बाहर लाकर बांधता है। रात में उमस है, उमस में गाय नहीं रह पाएगी, घर को बाहर लाता है। और बीमार शोभा को देखकर लौटते समय गाय के पास हीरा को देखकर ठिठक जाता है। अब देखो उसका भाई जो था शोभा, वो बीमार हो जाता है तो वो चला जाता है उसके पास। ठीक है, उसी रात को क्या होता है, सडनली उसी रात को गाय को कोई विष दे देता है, जहर। ठीक है, और जहर देने के बाद, ठीक है, जहर देने के बाद गाय की हो जाती है मृत्यु। गाय की क्या हो जाती है? मृत्यु। ठीक है, गाय की हो जाती है मृत्यु। क्यों? क्योंकि जहर दे दिया जाता है। अब देखो होरी के रात को घर के भीतर उमस होने के कारण वह गाय को बाहर लाता और बीमार शोभा को देखकर लौटते समय गाय को बाहर करता है। बीमार शोभा को देखते समय हीरा देखकर ठिठक जाता। उसी रात को विष दिए जाने से गाय मर जाता है। और होरी धनिया को हीरा पर शक होने की बात बताता है। होरी कहता है कि हीरा ही वो व्यक्ति है जो कर सकता है ये गलत काम। तो हीरा कौन? होरी का भाई। धनिया हीरा को गालियाँ देती है। धनिया किसको गालियाँ देती है? हीरा को गालियाँ देती है। सारे गांव में कोहराम मचा देती है। होरी भाई को बचाने के लिए सच छिपाकर नेक्स्ट पन्ना जाता है। अब देखो यहाँ से कहानी में टर्निंग शुरू होता है। ठीक है, कहानी क्या शुरू होता है? तो कहानी में क्या होता है कि होरी क्या करता है यहाँ पर, अब अपना भाई को बचाना है। विष कौन दिया है इसको? हीरा दिया है, ऑब्वियस सी बात है। विष कौन दिया है? हीरा दिया, होरी का भाई। ठीक है, और गोबर की वो झूठी कसम खा लेता है, लेकिन हीरा तो पकड़ा जाता है। अब हीरा पकड़ा जाता है तो क्या होता है कि मुखिया लोग इस फ़ायदा उठाने के लिए हीरा पर ही जुर्माना लगाते हैं। अब हीरा जो कि होरी का भाई है, तो हीरा पर अगर जुर्माना लगेगा यानी कुर्की जब्ती होगी तो भाई होरी का भी तो ज़मीन जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुखिया लोग पैसे चाहिए था। तो इज्जत बचाने के लिए होरी ही फिर झिंगूर सिंह के पास जाता है। ठीक है, झिंगूरी सिंह कौन? वही साहूकार। ठीक है, और कर्ज लेकर रिश्वत के पैसे लाता है। ठीक है, अब धनिया के कारण
वह दरोगा से मिल नहीं पाता। धनिया मना करती है कि भाई दरोगा के पास मत जाओ, वो खाली पैसा ऐंठने का काम करेगा, लेकिन उसे भरोसा रहता है। दरोगा मुखिया लोगों के घर तलाशी लेने की धमकी देकर उनसे भी रिश्वत पैसे वसूल करके जाता है। अब देखो दरोगा का यहाँ किरदार दिखाया गया है कि उसे सिर्फ पैसे से मतलब है। वो मुखिया लोग के यहाँ भी गया, पैसा लेके आया। एक रात होरी कड़कती सर्दी में खेत की रखवाली कर रहा था कि धनिया वहाँ पहुँच जाती है। वह बताती है कि 5 महीने का गर्भ लेकर झुनिया घर में आ गई है। लो भाई, टेंशन कम ही नहीं हो रहा है। ठीक है, इधर तो अलग ही लेवल का टेंशन है। अभी इन लोग कांड कर दिया, गोबर और झुनिया साथ मिलके। गोबर कौन? होरी का बेटा। झुनिया कौन? भोला की बेटी। ठीक है, और 5 महीने का गर्भ लेकर झुनिया घर में आ गई है। होरी पहले उसे निकाल देने की बात तो कहता है, पर बाद में धनिया के समझाने पर उसे अपने ही घर में रहने का मौका देता है। अब फिर पंचायत को होरी का गला दबाने का मौका मिल गया। ठीक है, झुनिया को एक लड़का होता है। बिरादरी में ऐसे पाप के लिए गांव की पंचायत होरी पर 100 रुपये नकद और 30 मन अनाज का दंड लगाती है। बताओ, 100 रुपये उस टाइम पे और 30 मन अनाज। धनिया पंचायत को खूब गरियाती है, बहुत खूब खारती है, पर होरी झिंगोरी सिंह के पास मकान रेहन पर रखकर 80 रुपये लाता है और डांट चुकाता है। बोलता है कि भाई 80 रुपये है, मकान गिरवी रख दिया। गोबर झुनिया के चुपके से अपने घर में छोड़कर लोक लज्जा के भय से लखनऊ शहर भाग जाता है। अब देखो गोबर का सिचुएशन। गोबर को आ रही है शर्म। अपने पैसे से वो क्या किया, देखो कांड कर ही दिया है पहले ही। वो झुनिया को छोड़ देता है घर में ही बाप माँ के पास, और होरी और धनिया के यहाँ छोड़ देता है और अपने भाग जाता है लखनऊ शहर। पूछेगा कि गोबर किस शहर भाग जाता है। देखो ये थोड़ा लंबा सेशन मैं लेके जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन क्या है ना कि इससे सारे क्वेश्चन आपको कनेक्ट हो जाएंगे। 3 से 4 क्वेश्चन आप एकदम कंठस्थ रखिए कि इससे एग्ज़ाम में आपका आ सकता है। ठीक है, आराम से 3 से 4 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला, गोदाम से आएगा ही आएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। और मिर्ज़ा खुर्शीद के यहाँ महीने की 15 रुपये वेतन पर नौकरी करता है। ये भी पूछेगा कि सबसे पहले नौकरी कहाँ किया, तो मिर्ज़ा खुर्शीद के यहाँ नौकरी किया है वो। ठीक है, उनकी दी हुई कोठरी में रहता है। डांड में सारा अनाज देने के बाद होरी के पास तो कुछ बचा नहीं। 30 मन अनाज दे दिया भाई, अब अपने पास तो कुछ बचा नहीं। अब आया इधर क्या हुआ कि इस समय कोई पुनिया रहता है जो होरी का सहायता करता है। ठीक है, वर्षा के अभाव में ईख सूख जाती है। गन्ना लगा फसल लगाता है होरी, लेकिन गन्ना सूख जाता है। क्यों? वर्षा नहीं होती है, इस कारण से। अब इधर क्या हुआ, भोला गाय के रुपए लेना चाहता है। भाई गाय भी तो दी थी उसने 80 रुपये में, होरी के पास रुपए नहीं, घर गिरवी, अनाज नहीं है घर में खाने को। ठीक है, अब भोला क्या करता है, बोलता है भाई तुम्हारे पास गाय दिए थे, गाय भी तुम्हारी मृत्यु को प्राप्त हो गई, तो अब एक काम करो, तुम अपने बैल दे दो। अब गांव वाले देखते हैं, बोलते हैं भाई जिस पर इतना जुल्म हो रहा है उस पर और तुम जुल्म कर रहे हो, बेटा भी इसका घर छोड़ के भाग गया है। बहुत मना करता है, पर धर्म के भय से मर्यादावादी और ईमानदार होरी विवश होकर इसकी अनुमति दे देता है। बताओ होरी का कितना लाजवाब चरित्र चित्रण है। ठीक है, मैं देखकर दंग हूँ। ये वाकई में स्टोरी जब मैंने पढ़ी तो मार्वेलस स्टोरी थी अपने आप में। खैर समय कम है और ज़्यादा चर्चा करने का समय नहीं है। तो अब देखो होरी तो यहाँ बैल दे दिया अपना। ठीक है, इसके बाद मालती जो है वो राजनीतिक और सामाजिक, देखो मालती जो है वो राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहने वाली महिला है। देखो सेशन मैं थोड़ा लंबा कर रहा हूँ, ठीक है, उसके पीछे कुछ कारण है। जब आगे हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे ना तो आप तुरंत क्विक आंसर लगाओगे। साथ में एमसीक्यू वाला भी ऑप्शन है, हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, बस डटे रहना। आगे में एमसीक्यू भी है, 110 गो क्वेश्चन, सब कुछ कराएंगे, टेंशन नहीं लेना है, भरोसा करना है। और नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर दोगे, क्योंकि आगे अपडेटेड वीडियोस मिलते जाएं। ठीक है, मेहनत लगती है, वीडियो बनाने में समय लगता है, क्लासेस भी करानी रहती है और बहुत मुश्किल से समय निकाल के बना रहे हैं लास्ट 30 दिन में कि बच्चों का भला हो जाए, जो भी तैयारी कर रहे हैं सारे लोगों का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मालती राजनीतिक और सामाजिक कार्य में व्यस्त रहने वाली महिला है। उसके प्रयत्न से मेहता विमेंस लीग में आता है और भाषण देता है। भाषण देने के दौरान
वो कहता है ना कि महिलाओं को समान अधिकार की मांग छोड़कर त्याग, दया, क्षमा अपनाने के सुझाव देता है। देखो कारण है इसके पीछे। मेहता का अपना कहानी था, उस समय देश आज़ाद होने का टाइम पीरियड था, तो महिलाओं में भी समान अधिकार ये सब के लिए काफ़ी मांगे चल रही थी, लेकिन वो इन सबको छोड़कर त्याग, दया, क्षमा अपनाने का सुझाव देता है, जो गृहस्थ जीवन के लिए जरूरी है। मालती मेहता से सहमत है, ठीक है, और मालती मेहता को पसंद भी करती है। उसी समय मेहता आरोप लगाते हैं कि उसी के कारण मतलब किसके कारण? मालती के कारण मिस्टर खन्ना मिसेस खन्ना से अच्छा बर्ताव नहीं करते। अब यह सुनकर मालती भड़क जाती है, बिगड़ जाती है और अपने घर चली जाती है। राय साहब को इधर पता चलता है कि होरी से वसूल किए गए दंड के सारे पैसे गांव के मुखिया लोग खा गए हैं, तो वे नौखेराम से रुपए देने को कहते हैं। वे नौखेराम को क्या कहते हैं? रुपए दो भाई। तो नौखेराम बताता है, ठीक है, नौखेराम का कहना होता है कि भाई चारों महाजन जो हैं, मुखिया लोग तो पैसे खा गए हैं, चारों महाजन बिजली के संपादक पंडित ओंकार नाथ को सूचना दे देते हैं। वे अपनी पत्रिका में ऐसा सनसनीखेज खबर छापनी चाहते हैं। राय साहब क्या करते हैं? 100 ग्राहकों से का चंदा रिश्वत के रूप में बढ़कर किसी तरह इसे छापने से रोक लेते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि ये जो सिनेरियो है ना, ये एक दूसरे से अमीरों के खिलाफ लड़ाई है कि हाँ भाई हम तुम्हारा छापेंगे तो हमें पैसा मिलेगा, लेकिन रिश्वत सबको पसंद है, ठीक है, किसी को भी चाहिए तो रिश्वत, फोकट में पैसा आ रहा है तो क्या लेने का, वही चीज़ है। लेकिन जब गांव में बुआई शुरू हो जाती है तब होरी के पास बैल नहीं है। होरी की लाचारी का फायदा उठाकर दाता दिन उठाना चाहता है। दाता दिन साझे में बुआई कराना चाहता है, बोलता है कि देखो हम तुमको बैल तो देंगे, लेकिन तुमको अपने साथ साथ मेरे घर का भी खेत जो है वो जोतना होगा। यानी कि एक तरह से मजदूर स्तर पर उसको ले जाता है, क्योंकि हीरा जो है, होरी जो रहता है उसके पास अपने घर रहता है, घर भी गिरवी सब कुछ, बहुत खराब हालत, मजदूरी तक ले गया। अब दाता दिन का बेटा माता दिन जो है वो झुनिया को फंसाने के चक्कर में लग जाता है। अब फंसा ही लेता है, लेकिन बीच में सोना पहुंच जाती है जिससे गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि झुनिया कौन? भोला की बेटी, किसकी पत्नी होने वाली, यानी किसका बच्चा था? तो वो गोबर का बच्चा था। गोबर पहुंचा कहाँ? लखनऊ। होरी ईख बेचने जाता है और मिल मालिक से मिलकर महाजन सारा रुपया कर्जा वसूल कर लेता है। यानी कि यहाँ पर हो गया कहानी में एक और लफड़ा। एक तो सूखे की वजह से ईख अच्छे से हुई नहीं थी, उससे जो मिलने वाला था मालिक से मिलकर महाजन सारा रुपया कर्ज के लिए वसूल लेता है, यानी इसके पास खाने को भी पैसे नहीं है, ऐसा नौबत आ गया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि मिस्टर खन्ना और उसकी पत्नी गोविंदी के स्वभाव में आकाश और पाताल का अंतर है, ठीक है। गोविंदी सादा जीवन पसंद करती है, तो मिस्टर खन्ना विलासिता वाला जीवन। एक बार पति पत्नी में बेटे के इलाज के लिए भिन्न भिन्न डॉक्टरों के बुलाने के मतांतर मेहता से होती है। मेहता उसकी प्रशंसा कर उसे समझा बुझाकर लौटा देता है। ये छोटा सा पार्ट है स्टोरी का, कोई एग्जाम ओरिएंटेड नहीं। होरी दाता दिन की मजदूरी करने लगता है। होरी दाता दिन के यहाँ मजदूरी करने लगता है। ऊख काटते कड़ी मेहनत के कारण वह बेहोश भी हो जाता है। ऊख यानी कि गन्ना ही, ईख काटते समय कड़ी मेहनत, बहुत कड़ी मेहनत, गन्ना बेहोश हो जाता है। उधर गोबर अब नौकरी छोड़कर खोंचा लगाने के काम में लग जाता है। उसके पास 2 पैसे हो जाते हैं। 2 पैसे का मतलब है कुछ पैसा वैसा कमा लेता है, तो वह एक दिन गांव में पहुंचता है और सभी के लिए सामान लाता है। गांव में गोबर महाजनों की बहुत बेइज्जती करता है, गर्दा उड़ा के करता है, ठीक है। होली के अवसर पर गांव के मुखिया लोगों की नकल करता है वो। फलस्वरूप गोबर सभी महाजनों के क्रोध का शिकार बन जाता है। जंगी को शहर में नौकरी कराने का लोभ उसे प्रभावित कर देता है। वह भोला को मना कर नौखेराम को लगान वसूल करके रसीद न देने पर उसे अदालत की धमकी देता है। ये पार्ट है, स्किप करते हैं। झुनिया को फुसलाकर शहर जाते समय उसका माँ से झगड़ा हो जाता है। अब जब पैसा हो गया लड़के के पास तो भाई चाहेगा कि अपनी बीवी को घर ले जाए, तो गोबर झुनिया को लेकर जाने लगता है, तो माँ से उसका झगड़ा हो जाता है। माँ के पाँव में सिर न झुकाकर बिल्कुल उदंड और स्वार्थी बनकर बाल बच्चों को लेकर शहर चला जाता है। उदंड हो गया थोड़ा सा, यानी जिद्दी हो गया कि नहीं भाई हम अपने साथ रखेंगे, यहाँ पे रहा क्या है, गांव में सब कुछ तो बेच ही दिए हो आप लोग, ठीक है। इसके बाद राय साहब की भी कई समस्याएं थी।
उनको अपनी कन्या का विवाह करना था, अदालत में एक मुकदमा करना था और सिर पर चुनाव भी थे। कुंवर दिग्विजय सिंह के साथ शादी तय हुई थी उनकी बेटी की। पूछता है कि राय साहब की बेटी की शादी किसके साथ हुई थी, तो कुंवर साहब के साथ हुई थी। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, तो देखो यहाँ क्या होता है, पैसे की कमी थी इसलिए वो खन्ना के पास उधार मांगने जाता है, लेकिन खन्ना मना कर देता है साफ साफ। खन्ना पहले आनाकानी करता है, लेकिन फिर बोलता है कि हमको कमीशन दीजिएगा तो हम पैसों का इंतजाम कर देंगे। बातचीत के दौरान मेहता महिलाओं की व्यायामशाला की नींव रखने के लिए मना कर देता है। व्यायामशाला महिलाओं के लिए मतलब कि एक तरह का जिम उस टाइम का। ठीक है। राय साहब 5,000 लिख देते हैं। फिर मालती पहुंचती है, खन्ना से 1,000 का चेक लिखवा लेती है कि भाई व्यायामशाला तो खोलेंगे। माता दिन की रखैल है वो सिलिया। ठीक है। वो क्या करती है, अनाज के ढेर से कई सेर भर अनाज दुलारी सहुआइन को दे देती है। ठीक है। तो माता दिन उसे बहुत धिक्कारता है। ठीक है। और निकल जाने को कहता है। सिलिया दुखी हो जाती है। सिलिया का बाप है हरकू। हरकू को कहने पर उसके साथी माता दिन के मुंह में हड्डी डालकर उसे जाति भ्रष्ट कर देते हैं। उसके मुंह, देखो पुराने जमाने में होता था, अगर तुम हड्डी डाल दिए उसके मुंह में तो जाति भ्रष्ट हो गया तुम, इस तरह करके। धनिया सिलिया को अपने घर पर रख लेती है। देखो धनिया भी कितनी अच्छी है, यानी होरी तो अच्छा है ही, धनिया भी वाकई में कितनी ग्रेट है कि भाई वो सिलिया को अपने घर पर रखने को तैयार हो जाती है जब सिलिया को माता दिन निकाल देता है। ठीक है। सिलिया मजदूरी करके गुजर बसर करती है। सोना 17 साल की हो गई है, उसे भी पैसों की जरूरत है। सोना को मालूम हुआ कि पिता विवाह के लिए दुलारी से 200 रुपया लेंगे। अब देखो, सोना को मालूम हुआ कि पिता विवाह के लिए दुलारी से 200 रुपया लाएंगे। ठीक है। और सोना सिलिया के भावी पति मथुरा के पास भेज देती है। सिलिया का भी एगो पति था, होने वाला, भावी पति मतलब होने वाला, मथुरा का, उसके पास भेज देती है। ससुराल वाले बिना दहेज के बहू लाने को तैयार हो गए। यहाँ भी अच्छा है, सिलिया को हो गया सेट, भाई उसके घर वाले तैयार हो गए। लेकिन धनिया अपनी मर्यादा बचाने के लिए दहेज देना चाहती है। ये अलग नौटंकी है इन लोग का भाई, कि हम घर में कुछ नहीं है लेकिन फिर भी दहेज देंगे। कौन, होरी और धनिया का। धनिया बोली। भोला की एक जवान विधवा नौहरी से विवाह करता है। भोला भी शादी कर लेता है इधर। भोला जो उसका लेके गया था बैल, नौहरी के साथ बहुओं की नहीं पड़ती। अब नौहरी का जो है, भोला की जो बहू लोग रहती है उसके साथ नहीं पड़ती। पुत्री कामना भोला को घर से भगा देती है। नौखेराम नौहरी की लालसा से भोला को नौकर रख लेता है। अब बताओ, उसी की बेटी उसी को भगा रही है। पूरा कहानी का एकदम ट्विस्ट पे ट्विस्ट हो रहा है। हालांकि ये सब एग्जाम में उतना नहीं पूछता, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको। ठीक है। नौहरी की लालसा से भोला को नौकर रख लेता है। नौखेराम नौहरी की लालसा से भोला को नौकर रख लेता है, यानी वो नौहरी को देख के ठीक है भाई, क्या हेवी लेवल की स्टोरी लिखी है मुंशी प्रेमचंद ने, मानना पड़ेगा भाई। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नौहरी गांव की रानी हो जाती है। लाला पटेश्वरी साहूकार मंगरू शाह को भड़काकर होरी की साड़ी नौहरी गांव की रानी की जाती है। लाला पटेश्वरी साहूकार मंगरू शाह को भड़काकर होरी की साड़ी एक इनाम कर देता है। इससे उगाही की उम्मीद न होने से दुलारी होरी की शादी के लिए 200 रुपए नहीं देती है। ठीक है। अब देखो स्टोरी में क्या होता है, थोड़ा सा समझो इस चीज को। होता ये है कि हाँ, भोला बन गया नौकर उधर, और नौहरी जो थी जिससे शादी होता है, जवान विधवा, उसको कौन पसंद करने लगता है? नौखेराम। नौखेराम कौन? राय साहब का नौकर। ठीक है। अब इधर क्या होता है, नौहरी गांव की रानी हो जाती है। कुछ ऐसा ऐसा सिचुएशन आता है कि वो गांव की रानी बन जाती है। और उसके बाद लाला पटेश्वरी जो है, साहूकार मंगरू शाह को भड़का कर,
ठीक है, वो क्या करता है कि होरी का फिर से ईख का सीजन आता है और सारा का सारा ईख नीलाम करवा देता है। अब दुलारी जो है होरी की शादी के लिए 200 रुपये नहीं दे पाती। इतने में सहानुभूति दिखाकर नौहरी, जो कि कभी गरीब ही हुआ करती, देखो गरीब भले अमीर हो जाए लेकिन वो गरीब का मदद करेगा ही समय आने पर, तो होरी को 200 रुपये देकर अपनी दयाशीलता का परिचय देती है, क्योंकि होरी को शादी करनी थी सोना की। शहर में परिवार लाकर गोबर देखता है कि जहां पर वह खांचा लगाता था वहां दूसरे बैठने लगे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, तुम जगह छोड़ दोगे तो दूसरे लोग फिर क्या बोलते हैं, दूसरे लोग वहां पर कब्जा जमाएंगे, क्योंकि इनकम अच्छी हो रही थी। अब कारोबार में घाटा हुआ, ठीक है, तो क्या किया कि वो खोचा ना लगाकर, खोचा मतलब एक तरह का ठेला, ठीक है, घाटा लगाकर मिल में नौकरी कर लेता है। झुनिया को गोबर की कामुकता पसंद नहीं आती, गोबर बहुत कामुक व्यक्ति है। गोबर का बेटा मर जाता है इसी बीच, झुनिया फिर से गर्भवती होती है, तो गोबर नशा करने लगा है, झुनिया को पीटता है, गालियां देता है। एक और लड़की है चूहिया, उसकी सहायता से झुनिया एक बेटे को जन्म देती है। मिल में झगड़ा हो जाने से गोबर घायल हो जाता है। गोबर की सेवा करने के दौरान पति पत्नी के संबंध फिर से ठीक हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, दुख में ही एक दूसरे की कीमत का एहसास होता है। माता दिन नौहरी के प्रति फिर से आकर्षित होता है। वह सिलिया के लिए छोटी को 2 रुपए देता है। रुपए पाकर सिलिया खुश हो जाती है। यह समाचार देकर सोना ससुराल पहुंचती है। मथुरा नौहरी से प्रेम निवेदन करता है। इधर मथुरा का भी अलग कहानी है, दोनों पास आ जाते हैं, सोना की आवाज़ से पीछे हट जाते हैं। सोना सिलिया को बहुत फटकारती है, ठीक है, जाहिर सी बात है, क्योंकि सिलिया, देखो भाई, चरित्र भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है और जो कि इंसान को बचाए रखती है। यहाँ सोना का कहानी, सोना हर बार किसी ना किसी काम में अड़ंगे आ रही। सोना सिलिया को खूब डांटती कि जब जरूरत थी तो हमारे घर वालों ने तुम्हारी हेल्प की और अब तुम फिर से वही गलती करने जा रही हो। तुम्हारी अब शादी हो गई है, चुपचाप से रहो वहाँ पे, ठीक है, मथुरा के साथ। लेकिन मथुरा भी भाई नौहरी को पसंद करने लगता है। इधर इसी बीच मिल में आग लग जाती है और मिल में नए मजदूर ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए पुराने मजदूर ले लिए जाते हैं। इधर मिसेस खन्ना और गोविंदी, उनकी पत्नी, का मनमुटाव भी मिट जाता है। मेहता से प्रेरित होकर मालती सेवा व्रत में लग जाती है, क्योंकि मेहता को तो वैसे ही पसंद थे, मालती मेहता को पसंद करती थी, तो जैसा बोलती थी वैसा करते हैं। राय साहब की लड़की की शादी हो जाती है। दिग्विजय सिंह से ब्याह हो जाता है उसका। मुकदमा और चुनाव में भी जीत हो जाती है राय साहब की। राय साहब का भी बढ़िया, वे लोग होम मेंबर भी बन जाते हैं। राजा साहब राय साहब के पुत्र रुद्र प्रताप मालती की बहन सरोज से विवाह करके इंग्लैंड चले जाते हैं। यहाँ देखो, राय साहब का जो बेटा था रुद्र प्रताप, वो किससे शादी कर लेते हैं? मालती की बहन सरोज से। और कहाँ चले जाते हैं? इंग्लैंड चले जाते हैं। पूछेगा कि राय साहब का पुत्र कहाँ चला जाता है, तो इंग्लैंड चला जाता है। फिर राय साहब की बेटी और दामाद में विवाह विच्छेद हो जाता है। राय साहब की जो एक बेटी थी और दामाद थे, उनमें भी यानी विवाह विच्छेद हो जाता है, तलाक हो जाता है। तलाक शब्द तो है नहीं हिंदी में, तो उस समय देखो विवाह विच्छेद शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि तलाक उर्दू शब्द हो जाता है। हिंदी आप पढ़ रहे हैं तो इससे मैंने थोड़ा बता दिया। मालती देखती है कि दूसरी की सेवा करने के कारण ऊंचा वेतन के बावजूद उन पर कर्ज है। कुर्की भी आई है। तब मालती मेहता को अपने घर पर ले आती है और उनकी सहायता करती है। इसी बीच मालती क्या करती है? गोबर को माली के तौर पर रख लेती है। पूछता है कि गोबर किसके यहाँ माली का काम करता था, ठीक है, तो मालती के यहाँ काम करता था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कि उसके बेटे को चिकित्सा और सेवा भी करती है। किसके बेटे के? गोबर के बेटे को। मालती मेहता से विवाह करना अस्वीकार करके मित्र बनकर रहने को पसंद करता है। मेहता कहता है कि देखो मुझे ब्याह व्याह नहीं करता, दोस्त हैं अच्छे, ठीक है, हाँ, फ्रेंडशिप वाली। माता दिन सिलिया के बालक को प्यार करता है। माता दिन जो है सिलिया के बालक को प्यार करता है। वह निमोनिया में मर जाता है। माता दिन सिलिया के प्रति आकर्षित होता है। माता दिन सिलिया उसकी जो रखेल थी पहले, सारा जाति बंध ना तोड़कर उसके साथ रहता है। जाति बंधन तोड़ देता है और उसके साथ रहता है। होरी की आर्थिक दशा दिनों दिन गिरते जा रही है।
3 साल तक न लगान चुकाने के कारण नोखेराम बेदखली का दावा करता है, बोलता है अब इसका घर वर सब मेरा। दाता दीन होरी को सुझाव देता है कि अधेड़ राम सेवक महतो से रूपा की शादी करके बदले में कुछ रुपए ले ले और खेती करें। होरी यह सुनकर बड़ा दुखी होता है कि भाई अपने बेटी की शादी वो एक अधेड़ व्यक्ति से करके पैसा लेने के बदले, कितना खराब बात है। पर अंत में होरी और धनिया राजी हो जाते हैं। गोबर को शादी में आने की खबर दी जाती है। गोबर धनिया को लेकर पहुंचता है और रूपा की शादी होती है। रूपा कौन? होरी का पुत्री। मालती भी शादी में शरीक होती है, मालती भी शादी में आती है। गोबर गांव में झुनिया को छोड़कर फिर लखनऊ चला जाता है, क्योंकि आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे तो चला जाता है। गोबर गांव में झुनिया को छोड़कर लखनऊ चला जाता है। रूपा ससुराल की समृद्धि देखकर पिता की गाय की लालसा की बात सोचकर दुखी होती है। अब देखो, रूपा की शादी यहाँ पर किससे हो गई? राम सेवक से। राम सेवक से शादी हुई तो राम सेवक अच्छा यानी अमीर आदमी था, अमीर फैमिली था, भले थोड़ा अधेड़ उम्र का था लेकिन अमीर था। तो इससे क्या फायदा होता है कि वो अपने पापा की इच्छा जानती है तो दुखी होती है। मायके जाते समय वह एक गाय ले जाने की बात सोचती है। होरी पोते मंगल के लिए गाय लेना चाहता है। होरी का जो पोता हो जाता है मंगल नाम रखता है, क्योंकि गोबर का बेटा था, इसलिए वह कंकड़ खोदने की मजदूरी करता है फिर से। लेकिन गाय पालने की लालसा देखो अभी भी है। रात को बैठकर धनिया के साथ सुतली काटता है और एक दिन होरी आकर पहुंचता है और होरी से माफी मांगता है। हीरा आता है क्योंकि उसी ने क्या किया था? हत्या की थी। किसकी? उसके गाय की। होरी कंकड़ खोदते समय दोपहर को छुट्टी के समय लेट जाता है। और उसे उल्टी हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? उल्टी हो जाती है। धनिया भाग कर आती है, सब इकट्ठा होते हैं, शोभा और हीरा के घर पर ले गए। होरी की जबान बंद हो गई। धनिया घरेलू उपचार करती है, सब बेकार जाता है। हीरा गौदान करने को कहता है। देखो, हीरा का नौटंकी अलग है। बेचारा गाय की हत्या भी वही की, माफी भी वही मांगा, और फिर क्या बोलता है? होरी मरा तो गौदान कर दो। धनिया सुतली बेचकर, ठीक है, जो घर में रखा जाता है सुतली, उसको बेचकर 20 आने पैसे पति के ठंडे हाथ में रखकर ब्राह्मण दाता दीन को बोलती है। दाता दीन माता दीन वही ब्राह्मण जिसका दिन से बोलती है कि महाराज, घर में ना गाय है, ना बछिया है, ना पैसा है, यही इनका गौदान है। क्योंकि उस समय मरने के टाइम पे गौदान में दिया जाता था, और यही इस कहानी का अंत है बाबू। ठीक है, गोदान अपने आप में किसानों का शोषण के प्रति जो परिस्थितियां हैं और होरी उनसे जो लड़ता है, उसी के बारे में चर्चा है। ठीक है, जिनमें झिंगुरी सिंह शामिल है, साहूकार है, राय साहब हैं, ठीक है, पंडित ओंकार नाथ हैं। ये सब ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ समाज का शोषण करने की रचना है। कहा भी गया है कि अगर आपको किसानों की परिस्थिति जाननी है तो आप मुंशी प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ो, एकदम लेजेंडरी है। ठीक है, राय साहब थे, मिर्जा खुर्शीद मेहता आदि, प्राय सभी में व्यक्तित्व है, परंतु इनमें इतना सबल भी नहीं है कि परिस्थितियों को तोड़ मरोड़ सके। जबकि परिस्थितियों को तोड़ मरोड़ा कौन? होरी ने, हर जगह। ठीक है, लाला पटेश्वर, दुलारी सहुआइन, दाता दीन, ये सब कौन है? एक प्रकार के साहूकार हैं। जमींदार और सरकार का अत्याचार भी गोदान के साधारण दिग्दर्शन कराया गया है कि देखो, दरोगा उरोगा जो भी है कैसे सब यानी कि किसानों को लूटते हैं। ठीक है, बिना मतलब का दंड और ये वो दिस दैट पूरे का पूरा फिनिश कर दिया है इन सब चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब फटाफट क्विक रिवीजन और उसके बाद क्वेश्चन आंसर। तैयार हैं आप लोग? तो शुरू करते हैं। गोदान उपन्यास, ठीक है, गोदान जो उपन्यास है उसका मुख्य नायक कौन है? होरी। कौन है? होरी। धनिया कौन है? होरी की पत्नी है। होरी की 3 संतानें हैं। कौन कौन? गोबर, सोना और रूपा। रूपा का राम सेवक से विवाह हुआ था और गोबर का किसको फंसा लिया था? झुनिया को। होरी की संतान झुनिया, गोबर की पत्नी और भोला की विधवा बेटी। होरी का भाई हीरा और शोभा,
यहाँ पे मालती और मेहता दे दिया है, बट वो टाइपिंग एरर है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ होरी और शोभा होगा, दो भाई थे। साहूकार झिंगुरी सिंह, पंडित दाता दीन, लाला पटेश्वरी और दुलारी सप्ताई। अब देखो, होरी की इच्छा क्या थी? पछाई गाय लेने की इच्छा थी। किसकी इच्छा थी? होरी की इच्छा थी, ठीक है। होरी भोला से गाय लाता है। होरी के गांव का नाम क्या है? बेलारी। राय साहब के गांव का नाम क्या है? सेमारी। अवध से कितना दूर था ये? 5 मील की दूरी। गांव क्या था? पुरवा था 10-12 घरों का, जिसमें आधे खपरेल के घर थे, आधा उसके। ये किस गांव का वर्णन है? तो कोदई गांव का वर्णन है, ठीक है। ये एक दूसरा गांव है, बेलारी मत मार देना, ठीक है। बेलारी में होरी रहता था, ये कोदई गांव का वर्णन है, कंफ्यूजन करेगा। गोबर का वास्तविक नाम क्या है? गोवर्धन। गोबर का वास्तविक नाम क्या है? गोवर्धन। ये भी पूछता है एग्जाम में। बाहर से तितली है और भीतर से मधुमक्खी, यह कथन गोदान में किसके लिए है? उपन्यास में मालती के लिए। बाहर से तितली, भीतर से मधुमक्खी, मालती के लिए। गोदान उपन्यास यथार्थवाद उपन्यास है, ना कि आदर्शवाद। देखो, यथार्थवाद और आदर्शवाद में अंतर क्या होता है? यथार्थवाद उनको कहते हैं जो घटनाएं घटती हैं, यथार्थ होती हैं, ठीक है, जो घटनाएं घटती हैं। आदर्शवाद क्या होता है? हमेशा आदर्श के बारे में बात करना। आदर्शवाद कहीं से भी नहीं है, यथार्थवाद है, वास्तविकता है, सच्चाई। पहना दो मेरे हाथ में हथकड़ियां, देख लिया तुम्हारा न्याय और अक्ल की दौड़। ये कथन किसका है? धनिया का है। जब दरोगा आता है तो धनिया खूब सुनाती है, पहना दो मेरे हाथ में हथकड़ियां, देख लिया तुम्हारा न्याय या अक्ल की दौड़, ठीक है। उपन्यास में महाजनी सभ्यता का विरोध है, क्योंकि महाजन लोग जो होते थे कर्ज में फंसा के लोगों से ऐंठते थे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहता है कृषक के आर्थिक समस्या का चित्रण हुआ है। सही बात है, ये गोदान जो है वो कैसा है भाई? तो कृषक समाज के लिए है। गोदान में गांधी और मार्क्स के प्रेमचंद ने घुला मिला दिया है, ये कथन है बच्चन सिंह का, ठीक है। हाँ, गोदान में गांधी और मार्क्सवाद दोनों का मिला जुला प्रतिरूप है। जो विरोधात्मक प्रतीक है वो गोबर ने किया है, जैसे महाजन महाजन का विरोध करता है वो, लेकिन गोदान में, और वो मिल वाली लड़ाई वाला सीन, बाकी गांधीवाद का चित्रण है। प्रेमचंद की यह विख्यात और अंतिम उपन्यास थी। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? प्रेमचंद की अंतिम उपन्यास थी गोदान। 1936 में ये प्रकाशित हुई, आज़ादी की लड़ाई के टाइम पे। मैंने जैसे कि बोला, गोदान की कथा वस्तु कृषक समस्या पे आधारित है। होरी के पास कितने बीघा जमीन थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 बीघा जमीन थी। कितनी बीघा जमीन थी? 5 बीघा जमीन थी। गांव की कथा और शहर की कथा साथ साथ चलती है, फिर दोनों कथाओं में संबंधता और संतुलन पाया जाता है। वहां भी वही सब मिल की लड़ाई, आखिर देखो सिचुएशन वही है, दूसरा खोंचा लगाने लगा वगैरह वगैरह। गोदान एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि उपन्यास है, नो डाउट है। उपन्यास में शोषण व न्याय के विरुद्ध बढ़ती हुई नई पीढ़ी का विद्रोह और असंतोष का प्रतीक है गोबर। महाजनी व्यवस्था का विरोध करता है, राय साहब के बारे में भी करता है। देखो, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है, ये बात तो हमेशा है। तो गोबर का भी वही है। राय साहब किस गांव से थे? सेमारी गांव से। होरी बेलारी गांव से। प्रेमचंद ने गोदान को संक्रमण की पीड़ा का दस्तावेज बताया है। जाहिर सी बात है, पूरा संक्रमित हो गया है पूरा समाज। पंडित दाता दीन के पुत्र का नाम क्या था? माता दीन। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऊपर देखो, मुंशी प्रेमचंद को ही कलम का जादूगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? कलम का जादूगर। कलम का जादूगर इसे कहा जाता है। ठीक है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? धनपत राय श्रीवास्तव, मुंशी प्रेमचंद को, ठीक है। ओहो, गलत वाला बटन दब गया, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था वाराणसी उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। एक्चुअल में ये वाला जो एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे उतना चलाने का एक्सपीरियंस है नहीं, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस मैंने दी हैं वीडियो रिकॉर्ड करके, बट इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट एडजस्टेबल है और कंटेंट आपको अच्छा मिल रहा है, एग्जाम ओरिएंटेड है, बहुत ज़रूरी है पढ़ना भी, ठीक है। सेशन थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि गोडान ऐसे भी 500-600 पेजेस की है और उसे मैं इतने कम समय में आपको कलेक्ट करके सारा कुछ बताना थोड़ा सा है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1880 में। और कहाँ हुआ था? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। देखो ये याद रखना है, जन्म कब हुआ? 1880 में, ठीक है, और वाराणसी उत्तर प्रदेश में। मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई? 1936 में। देखो 1936 में इन्होंने ये गोदान लिख लिया था और यहीं की मृत्यु हो गई। मुंशी प्रेमचंद ने कुल कितने उपन्यास लिखे हैं? 18 उपन्यास लिखे हैं दोस्तों, ठीक है। उपन्यास गोदान किनकी प्रसिद्ध रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद का अन्य नाम नवाब राय, कलम के जादूगर, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद ने किस पत्रिका की स्थापना की थी? हंस पत्रिका की। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। मुंशी प्रेमचंद किस काल के साहित्यकार हैं? आधुनिक काल के। किस काल के साहित्यकार हैं ये? आधुनिक काल के। आधुनिक ही हो गया ना हमारा देश, 19वीं सदी में तो आधुनिकता आ गई थी हमारे देश में, ठीक है। और इतिहास की क्लास में समझाएंगे आराम से। प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन सा था? सेवा सदन, ठीक है। अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन था? देखो 1936 में इसे लिखते वक्त मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन सा था इनका? सेवा सदन था। सेवा। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया? मंगलसूत्र, ठीक है। मंगलसूत्र जो कि प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास था, उसे किसने पूरा किया? इनके पुत्र अमृत राय ने। तो नवाब राय के पुत्र कौन थे? अमृत राय थे। मुंशी प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय। प्रेमचंद की पहली कहानी बड़े घर की बेटी किस वर्ष प्रकाशित हुई है? 1921। कब प्रकाशित हुई है? 1921 में पहली कहानी थी। उपन्यासों की संख्या 18 थी। प्रेमचंद का प्रथम हिंदी उपन्यास था सेवा सदन। भारत सरकार द्वारा मुंशी प्रेमचंद के जन्म शताब्दी 1980 पर कितने डाक टिकट, कितने रुपए का, पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था? 30 पैसे का, ठीक है। 1880 में जन्मे थे, 1980 में 100 तक हुआ तो 30 पैसे का डाक टिकट जारी किया था। अभी मोदी जी ने भी इसी तरह मन की बात के 100वें हिस्से में 100वें में 100 रुपए का एक सिक्का जारी किया है, ठीक है। करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट है। मुंशी प्रेमचंद को किस उपन्यासकार ने उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी कलम के सिपाही के रचनाकार कौन है? अमृत राय। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है कलम की सिपाही, इसके रचनाकार है अमृत राय। अमृत राय कौन है? इनके पुत्र हैं। ये भी काफी अच्छे लेखककार हैं थे। आगे देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद को किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है? गोदान को, ठीक है। किसे कहा जाता है? गोदान को। उपन्यास गोदान का मुख्य पात्र कौन है? होरी राम। कौन है? होरी राम। होरी राम की कुल कितनी संतानें थी? 3। होरी राम की पत्नी का नाम, धर्मपत्नी का नाम झुनिया, झुनिया, ओ हीरो धनिया है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। कौन है? धनिया, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो ना, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है बुक में, ठीक है। हाँ, होरी राम की धर्मपत्नी का नाम क्या है? धनिया है, ठीक है। हाँ, हरा हरा कौन दिखता था? धनिया, बताए थे क्लास के लेक्चर में। होरी राम की कुल कितनी संतान? 3। गोबर, सोना और रूपा। होरी की कुल कितनी जीवित संतानें? 3 ही जीवित संतानें। होरी के कितने पुत्र? 1। नाम गोबर। धनिया अपने संतानों की मृत्यु का कारण क्या मानती थी? भूख। 1 मिनट आगे में, हाँ ठीक है, मैं इसको करेक्शन कर दूंगा। होरी राम की कुल कितने संतानें थी? ठीक है, 3 तो नहीं थी, आगे लेक्चर में बताएंगे, अभी क्लासेस होंगी, ठीक है। होरी के कितने पुत्र थे? 1। होरी अपने से भूख। होरी के पास कुल कितनी जमीन थी? 5 बीघा जमीन थी, बोले थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा ही। भोला की पत्नी की मृत्यु कैसे हुई थी? लू लगने से। भोला कौन? जिससे गाय लेके आया था, होरी का बैल ले गया था, पैसा नहीं दिया था इसलिए। भोला किस जाति का था? अहिर जाति का था। होरी का सबसे बड़ा सपना क्या था? पछाई गाय लेने का। होरी राम किस गांव में रहता था? बेलारी। भोला अपनी गाय होरी को कितने रुपए में देने को तैयार हुआ? 80 रुपए में, ठीक है। भोला होरी के किस लोभ में गाय
देने को राजी हुआ था सगाई के लालच में, सगाई के लालच में गाय देने को राजी हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पे, 5वां नंबर। अब देख सेशन जो है ना फटाफट चलेगा। ठीक है, राय साहब किस गांव में रहते थे? सेमरी गांव में रहते थे। सेमरी से बेल्लारी के बीच में दूरी कितनी थी? एक्चुअल में अवध के बीच में दूरी थी, लेकिन अगर ये भी पूछ दे तो आपको 5 ही मील मारना। ठीक है, सेमरी से बेल्लारी के बीच में कितनी दूरी थी? 5 मील। राय साहब का पूरा नाम क्या था? अमरवाल सिंह। राय साहब का पूरा नाम क्या था? अमरवाल सिंह, याद रखना है भाई। होरी के कितने भाई थे? 2। कौन कौन? हीरा और शोभा। होरी का सबसे छोटा भाई शोभा। हीरा कौन था? होरी का भाई जिसने जहर दिया था। होरी तंबाकू किसकी दुकान से खरीदता था? सहुआइन की दुकान से। भोला के कुल कितने बेटे? 2, जिसने भोला को बाद में निकाल दिया था। भोला की पुत्री का नाम झुनिया। झुनिया के पति की मौत कहाँ हुई थी? बेलारी में। झुनिया के पति की मौत कैसे हुई थी? गंभीर बीमारी से। भोला के घर गाय लेने कौन आया? गोबर। होरी के परिवार ने पछाई गाय का नाम क्या रखा था? ये भी पूछता है, सुंदरिया। ठीक है, गाय का नाम सुंदरिया। होरी के परिवार ने नए बछड़े का नाम क्या सोच रखा था? मट्रो। होरी ने सोचा कि जब नया बछड़ा आएगा तो उसका नाम रखेंगे मट्रो। होरी की गाय मृत्यु कैसे हुई? जहर खाने से। होरी को गाय का जहर किसने दिया? हीरा ने। गोबर घर से भागकर कहाँ गया? लखनऊ। गोबर शुरू में कहाँ पे बाजार में काम ढूंढने गया? अमीनाबाद में। ठीक है, लेकिन अमीनाबाद में नहीं मिला तो फिर गया वो लखनऊ। गोबर को लखनऊ में पहले काम किसने दिया? खन्ना ने। मिर्जा साहब ने मजदूरों को क्या खेलने कहा था? कबड्डी। कबड्डी खेलो, काम तो होते नहीं है। माता दिन किस जाति की कन्या से संबंध था? चमार से। ठीक है, कौंसलिया माता दिन का। कौन था? पंडित था, दाता दिन का बेटा था। गोबर कब घर लौटता है? होली में। गोबर का बेटे का नाम क्या था? चुन्नू। गोबर का बेटे का नाम चुन्नू। ठीक है, एक और बेटा था मंगल भी। गोबर का पूरा नाम क्या था? गोवर्धन दास। ये भी पूछता है, गोबर का पूरा नाम गोवर्धन दास। गोबर दोबारा शहर किसे साथ ले गया? झुनिया और चुन्नू को। किसे गांव का नारद कहा जाता था? माता दी। क्योंकि देखो 5 महीने जब गर्भ में रखा था तब तो पहला एक बेटा हुआ था। ठीक है, उसका नाम रख दिया चुन्नू। उसके बाद वहां गया तो एक बेटा और होने वाला था, लेकिन वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। ठीक है, उसके बाद एक और हुआ जिसका नाम मंगल रखा। गोबर दोबारा साथ किसे ले गया? झुनिया और चुन्नू को। किसे गांव का नारद कहा जाता था? माता दीन को। गोबर को किस हड़ताल में गंभीर चोट लगी? मजदूर संघ की हड़ताल में, मिल वाले में। शक्कर मिल मजदूरों की हड़ताल का क्यों किया गया था? मजदूरी घटाने के कारण। क्योंकि देखो जब मजदूरी करने अधिक लोग गांव से शहर पहुंचने लगे तो मिल मालिकों ने सोचा कि क्यों ना मजदूरी घटा दी जाए। ठीक है, गोबर के घायल होने पर झुनिया ने क्या काम किया? बर्तन धो के घर चलाई वो। होरी की मृत्यु कैसे हो जाती है? लू लगने से। ये भी पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होरी की मृत्यु के समय गांव वालों ने धनिया को क्या करने को कहा? गौदान करने को, और इसीलिए इसका है ये क्या नाम है? गोदान। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी में। प्रेमचंद का असली नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव। कलम का जादूगर। ठीक है, इन्हीं को कहा जाता था। अब आते हैं नेक्स्ट। गोदान कब प्रकाशित हुआ? 1936 में। कब प्रकाशित हुआ गोदान? 1936 में। ठीक है, जस्ट अ मिनट। गोदान को पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद कब किया गया? 1957 में। गोदान को पहली बार अंग्रेजी में कब अनुवाद किया गया? 1957 में। 1857, 1957 एकदम याद रख लेना। गोदान अंग्रेजी में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? द गिफ्ट ऑफ ए काउ। द गिफ्ट ऑफ ए काउ, एक काउ की स्टोरी। ठीक है, 1957 में गोदान का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? जयरत्न और पुरुषोत्तम के नाम से। बस इतना ही याद रखना है, जयरत्न और पुरुषोत्तम लाल। ठीक है, गोदान उपन्यास का नायक कौन है? होरी है। पुरुष चरित्र होरी था। क्या था पुरुष चरित्र? होरी क्या था? किसान था। होरी एक किसान है जिसकी शादी किससे हुई थी? धनिया से। मुंशी प्रेमचंद के गोंडा में कौन सा किरदार नहीं है? अरे गोंडा नहीं है, गोदान में कौन सा किरदार नहीं है? श्रीदासी, वो ठीक है। होरी और उनका परिवार रहता था बेलारी में। ठीक है, होरी ने किसके कर्ज पर भोला से एक गाय खरीदी? 80 रुपए के कर्ज पर गाय लिया। गाय का नाम रखा सुंदरिया।
और अगर उसका बछड़ा होता तो उसका नाम रखता मटरू। होरी को गाय का जहर किसने दिया? हीरा ने, उसी का भाई। उपन्यास का मुख्य विषय किस पर आधारित है? भारतीय किसान। प्रेमचंद को गोदान ने किस भाषा में लिखा है? ये भी क्वेश्चन है, हिंदी में लिखा है। प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय। होरी की मृत्यु निम्न कारणों से हुई थी: अत्यधिक काम की वजह से, लू लगने से। गोबर ने झुनिया से शादी की, वह किसकी बेटी थी? भोला की बेटी थी। सुश्री मालती एक खूबसूरत महिला थी, पेशे में वो क्या थी? मालती जो मेहता को पसंद करती थी, वो पेशे से डॉक्टर थी। ये भी पूछता है कि मालती पेशे से क्या थी, तो वो डॉक्टर थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। होरी की कितनी बेटियां थी? 2 थी। कौन कौन? रूपा और सोना थी। रूपा और सोना। कुछ आलोचक गोदान को किसका महाकाव्य बताते हैं? कृषि जीवन का महाकाव्य बताते हैं। प्रेमचंद को अपने महान उपन्यास के कारण वे वास्तव में उपन्यास सम्राट की पदवी पाने को सिद्ध हुए। कलम का जादूगर, कलम का सिपाही उनका उपन्यास जो उनके बेटे अमृत राय ने लिखी थी। उपन्यास सम्राट धनपत राय, नवाब राय, सब इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, ग्रामीण जीवन का ऐसा यथार्थ और प्रमाणिक चित्रण उपन्यास में हुआ है गोदान में। इस उपन्यास में समाज में व्याप्त छुआछूत एवं सांप्रदायिकता की समरूप की अभिव्यक्ति दी गई है गोदान में। ठीक है, छुआछूत भी था, चमार से शादी, यानी रखेल बना के रख लिया था, हड्डी खिला दिया तो जाति भ्रष्ट हो गया पंडित का, वगैरह वगैरह। सांप्रदायिकता भी हुई थी। प्रेमचंद का उपन्यास सम्राट की संज्ञा बंगला कथाकार शरद चंद्र बंदोपाध्याय ने दी थी। ठीक है, पहले भी करवाए। मरते हुए महाकाव्य के गर्भ से ही उपन्यास हुआ है। ठीक है, गोदान का। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय, गोदान का केंद्र बिंदु होरी। होरी जो किस गांव का किसान है? अवध प्रांत का, बेलारी का। ये कहाँ पर है एक्चुअल में, किस राज्य में? ये भी पूछ देता है कई बार, और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास कौन सा है? गोदान है। गोदान उपन्यास में झुनिया पात्र थी, भोला अहिर की विधवा पुत्री का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आंसर कराएंगे, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, बस बने रहना है साथ में। आप जितना साथ दोगे हम उतनी मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए। गोदान में होरी को गाय को विष कौन देता है? हीरा देता है। गोदान में होरी के गाय को विष कौन देता है? हीरा देता है, बता चुके हैं पहले भी। प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृष्ण जीवन का महाकाव्य बताया गया है गोदान को? गोदान में हीरा की भूमिका है, होरी का भाई है बेचारा, और मृत्यु भी इतने की थी गाय को विष देकर। गोदान में रूपा की भूमिका है, होरी की। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब प्रश्नोत्तर पर आते हैं। फटाफट करना है और आपको बताना है कि इन 110 MCQ क्वेश्चन में आपके कितने सही होते हैं। मेरा इतना कराने का, एफर्ट लगाने का, जो आपने 1 घंटा मेहनत किया मेरे साथ। देखो सेशन थोड़ा लंबा जा रहा है, बट है ही गोदान से, प्रश्न ही आते हैं इतने कि इतना समय आप दे सकते हो इन्हें। ठीक है, पहला है मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? आपको पता होगा, धनपत राय श्रीवास्तव, भौराय पटेल, देवराज दत्त या रवि वर्मा। सीधा मैं ऑप्शन टिक करूंगा, आपको पता होगा तो अभी तक पता चल गया होगा कि धनपत राय श्रीवास्तव इनका मूल नाम था। किस उपन्यासक को कलम का जादूगर कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, यशपाल और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। तो पता है आपको भाई, प्रेमचंद को कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ है? वाराणसी उत्तर प्रदेश, मुंगेर बिहार, लखनऊ उत्तर प्रदेश, जोधपुर राजस्थान। वाराणसी उत्तर प्रदेश। आप बस एक कॉपी में रखो कि भाई मेरा तीसरा का ए है, चौथा का ये है, और अगर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं तो भी अच्छी बात है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म किस वर्ष हुआ है? 1880 में। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी? 1936 में। ठीक है, आपको बस बताना है कि मेरा कितने सही हो रहा है कमेंट में, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ताकि आपकी तैयारी पता चले कि आपका याद करने का पावर कितना ज़्यादा। मुंशी प्रेमचंद ने कितने उपन्यास लिखे थे? 18 उपन्यास। ठीक है, प्रेमचंद की रचना किसकी है? गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलो बताओ, सोचो थोड़ा।
ठीक है। तो देखो जनरली केसेस में उपयुक्त सभी आंसर होता है, ठीक है, यहाँ भी उपयुक्त सभी ही है। अब आगे देखते हैं, उपयुक्त सभी हो जाएगा, कर्म भूमि नहीं, उपयुक्त सभी, ठीक है। हाँ, अब देखो उपन्यास गोदान किनकी प्रसिद्ध रचना है? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, सुमित्रा नंदन पंत। तो अभी तक तो आपको याद हो ही गया होगा। मुंशी प्रेमचंद का नाम क्या है? नवाब राय, रामा राय, अमृत राय, देशबंधु। कौन सा हो गया? नवाब राय। अमृत राय उनके पुत्र का नाम था, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद को क्या कहा जाता है? कलम के मजदूर, कलम के सिपाही, कलम के जादूगर, उपयुक्त सभी, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद ने किस पत्रिका की स्थापना की थी? बिजली या हंस? आगे क्यों जाना? कौन से नंबर की पत्रिका का उत्पादन किया था? हंस का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद किस काल के साहित्यकार हैं? तो हमने पहले भी कराया है, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, नृत्योत्तर काल, ठीक है। चलो बताओ, आधुनिक काल के। मुंशी प्रेमचंद के संदर्भ में सही कथन क्या है? इनके पिता मुंशी अजयराव लम्ही में डाक मुंशी थे। इनकी माता का नाम आनंदी देवी था। ये कायस्थ परिवार में जन्मे थे। उपयुक्त सभी, ठीक है। इनके माता पिता का नाम जो था वो अजायब राय लम्ही गांव के थे। लम्ही वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था 1880 में। 1936 में मृत्यु हुई थी। माता का नाम आनंदी देवी था। कायस्थ परिवार में जन्मे थे, ठीक है। प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन था? सेवा सदन, मंगलसूत्र, गोदान, कर्मभूमि। कौन सा था? सेवा सदन, ठीक है। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया था? बताएं, सोचो सोचो। मंगलसूत्र, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन। अभी क्या बताया मैंने कि सेवा सदन कंप्लीट था, तो वो तो होगा नहीं, ठीक है। और तो कौन सा हो गया? मंगलसूत्र बच गया। कौन बच गया? मंगलसूत्र। मंगलसूत्र जो कि प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास था, इसे पूरा किसने किया? अमृत राय, श्रीपत राय, कमला देवी, अमृत राय, पुत्र अमृत राय ने। प्रेमचंद की पहली कहानी बड़े घर की बेटी कब प्रकाशित हुई थी? 1905, 1910, 1913, 1921। 1921 में, ठीक है। कब प्रकाशित हुई थी? 1921 में। याद रखना, इतना इतना डेटा आपको याद होना ही चाहिए। आप सीजीएल लेवल के एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। 18 नंबर, प्रेमचंद की प्रथम हिंदी उपन्यास क्या था? प्रेमचंद का प्रथम हिंदी उपन्यास क्या था? तो प्रेमचंद का प्रथम हिंदी उपन्यास था भाई, कौन सा? बोलो बोलो बोलो। गोदान, सेवा सदन, मजदूर, कफन। सेवा सदन, 18 का बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेवा सदन होगा, कफन नहीं, सेवा सदन, ठीक है। सेवा सदन। भारत सरकार द्वारा मुंशी प्रेमचंद के जन्म शताब्दी 1980 पर कितने डाक टिकट जारी किया था इन्होंने? 30 पैसे का, बताया हुआ है। मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यासकार में उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद विद्यापति, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। और ये कहाँ के थे? बंगाल के थे। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी कलम के सिपाही के रचनाकार कौन है? कमला देवी, सरोज राय, अमृत राय, राम सिंह। अमृत राय, ठीक है। अमृत राय ने ही कलम के सिपाही में इन्हें दर्शाया, ठीक है। जीवनी बताइए धनपत। मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है? गबन, कर्मभूमि, पूस की रात, गोदान। सभी इन्हीं की रचना है, लेकिन गोदान। उपन्यास गोदान का मुख्य पात्र क्या सा है? तो भाई जाहिर सी बात है, आप लोग को पता ही होगा। राय साहब, गोबर, होरी या मेहता। ऑप्शन सी में है होरी, ठीक है। ये थोड़ा सा कट रहा है, लेकिन आप लोग को क्या कर देना है, ठीक है। कट गया है हल्का सा, जब पीडीएफ बन रहा था तो सही से नहीं आया होगा। कौन है? उपन्यास गोदान का मुख्य पात्र होरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज। होरी की धर्म पत्नी का नाम क्या था? चेयर पे बैठे बैठे थोड़ा कट गए हम, ज़्यादा कुछ नहीं। आप लोगों के लिए वीडियो जो बना रहे थे 1.5 घंटे होने चले, 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाएगा सेशन। आप लोग 1.5 स्पीड या
1.25 में जो भी अच्छा लगे आप सुन सकते हैं आराम से, ठीक है। होरी की धर्मपत्नी का नाम क्या था? धनिया, झुनिया, दुलारी, मालती। तो भैया धनिया था, ठीक है। झुनिया किसका नाम था? गोबर का, होरी का बहू थी वो, ठीक है। होरीराम की कितनी संतानें हुई थी? अब देखो यहाँ पे पकड़ाएगा क्वेश्चन। 3 संतानें तो जीवित थी, गोबर, रूपा और सोना, ठीक है। तो कितनी संतानें थी भाई? वहां पर भी थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिया गया था, बट यहाँ नहीं करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन था होरीराम की कुल कितने संतानें हुई थी? 3, 5, 6, 7। तो कितनी संतानें थी होरीराम की भाई? तो 6 थी, जिनमें से 3 जीवित थी। होरी की कुल जीवित संतानें तो अभी बताया 2, 4, 1, 3, तो 3 जीवित संतानें। कौन कौन, कितने पुत्र थे होरी के? तो देखो होरी के कितने पुत्र थे, ठीक है। तो देखो होरी का पुत्र एक था, लेकिन होरी के एक्चुअल में 4 बेटे थे। ऑप्शन में यहाँ 4 नहीं दिया है, इसलिए हमने 1 मारा। 4, जिनमें से 3 की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। होरी के पुत्र का नाम क्या था? गोबर, जिसका ओरिजिनल नाम क्या था? गोवर्धन। धनिया अपनी संतानों की मृत्यु का मुख्य कारण किसे मानती है? कुपोषण, दवा दारू की कमी, भूख या लकवा? भूख। थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि सेशन ज्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो। होरी के पास कुल कितनी जमीनें थी? 5 बीघा, 6 एकड़, 12 कट्ठा, 17 बीघा। 5 बीघा। देखो आपको आंसर पता रहेगा, आपके माइंड में तुरंत क्लिक कर जाएगा कि ऑप्शन ए इज राइट। आपको आगे सुनने का मन भी नहीं है, ठीक है। भोला की पत्नी की मृत्यु कैसे हुई? नदी में डूबने से, लू लगने से, प्रसव पीड़ा से, भूख से? बताओ। लू लगने से। कैसे हुई मृत्यु उसकी? लू लगने से, ठीक है। भोला किस जाति का था? भोला किस जाति का था? तो भोला कौन सी जाति का था भाई? अहीर था जाति का, पहले ही बता चुके हैं। महतो, चमार, कायस्थ का। ये होरी का सबसे बड़ा सपना? एक बड़े घर का, एक जोड़ी बैल का, एक पछाई गाय का, बड़ा एकड़ जमीन का। एक पछाई गाय का। छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे सपने। होरीराम किस गांव में रहता था? सेमरी, बेलारी, अरवल, रामपुर? चलो बताओ, मजेदार क्वेश्चन है। बी नंबर, बेलारी। भोला अपनी गाय होरी को कितने रुपए में देने को तैयार हुआ? 40 रुपए, 56 रुपए, 80 रुपए, 20 रुपए? 80 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में। 36 नंबर कहता है भोला किस प्रकार के लोग से गाय देने को राजी हुआ? सगाई के लोग से। पैसा तो लेता ही, बट सगाई के लोग से वो गाय देने को राजी हुआ था, लेकिन मना कर दिया उस टाइम पे। राय साहब किस गांव में रहते थे? सेमरी या बेलारी? सेमरी। राय साहब, राय साहब नाम में स है तो सेमरी, ठीक है। साहब, साहब लोग सेमरी में रहते थे, होरी बेलारी में रहता था, ठीक है। सेमरी से बेलारी के बीच कितनी की दूरी थी? 1 मील, 3 मील, 5 मील, 7 मील? 5 मील। अच्छा, ये सेमरी बेलारी गांव किस राज्य में था? कमेंट करके बताओ जिनको पता है, ठीक है। हाँ, सेमरी बेलारी किस गांव में था? मैंने पहले के सेशन में भी कराया, आप लोग कमेंट में बताइएगा। राय साहब का पूरा नाम क्या था? अमरपाल सिंह, राव रतन सिंह, राय बहादुर सिंह, वीरभान सिंह? 39 नंबर क्वेश्चन बताइए। पहले भी हुआ है, अमरपाल सिंह। होरी के कितने भाई थे? 1, 2, 3, 4। 3 भाई थे। होरी के कितने भाई थे? दो भाई थे। कितने भाई थे? 2। होरी तो तीसरा हो गया ना खुद अपने आप में, तो कितने भाई हो गए? 2। कौन कौन? हीरा और शोभा। होरी के सबसे छोटे भाई का नाम क्या था? शोभा। होरी के सबसे छोटे भाई का नाम क्या था? शोभा। हीरा, शोभा, भोला, गोबर? तो हीरा और शोभा में ही होगा कोई, और कौन हो गया? शोभा। 42 नंबर। हीरा कौन था? होरी का पुत्र, होरी का भाई, मुखिया? इनमें से कोई नहीं, अभी अभी बता रहे हैं, होरी का भाई। होरी तंबाकू किसकी दुकान से खरीदता था? प्यूराइन, सहुआइन, मालती? सहुआइन की दुकान से। 43 का। 44 नंबर। भोला के कुल कितने बेटे थे? 2, 3, 4, 5? होरी के नहीं पूछ रहे हैं, भोला के पूछ रहे हैं। कितने बेटे थे भोला के? 2। भोला के कितने बेटे थे? 2। भोला की पुत्री का नाम क्या था? भोला की पुत्री का नाम क्या था?
धनिया, सोना, रूपा, झुनिया, तो झुनिया नाम था। भोला की पुत्री का नाम क्या था? झुनिया। झुनिया के पति की मौत कहाँ हुई थी? बेलारी में, कानपुर में, लखनऊ में, मुंबई में? बेलारी में। झुनिया के पति की मौत कैसे हुई थी? धंगे में छुरा लगने से, मोटर गंभीर बीमारी से, दंगे में गोला लगकर? गंभीर बीमारी से। भोला के घर गाय लेने कौन गया था? होरी, गोबर, धनिया, रूपा। भोला के घर गाय लेने कौन गया था? अरे गोबरन गया था, तभी झुनिया को फंसाया था। होरी ने परिवार ने पछाई गाय का क्या नाम रखा था? सुंदरिया। ठीक है, क्या नाम रखा था? सुंदरिया। ओके, नेक्स्ट पेज चलते हैं फटाक से। अब ज़्यादा नहीं बचा क्वेश्चन, ठीक है, बस बने रहना है, थोड़ा सा और सब्र करना है। चीज़ें बहुत अच्छी जा रही हैं, बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे हैं, बने हुए हो, और बस ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, बस इतना ही बोलेंगे। 10 मिनट के भीतर अब सेशन खत्म हो जाएगा आप लोग का। हाँ, होरी के परिवार ने नए बछड़े का क्या नाम सोच के रखा था? मटरू, बिजली, लल्लू, गोभी। मैंने बताया था क्या नाम रखा था भाई? तो मटरू रखा था। इसके बाद होरी की गाय की मृत्यु कैसे हुई? होरी की गाय की मृत्यु कैसे हुई? बीमारी से, भूख से, जहर खाने से, सांप काटने से? तो जहर खाने से। जहर कौन खिलाया था? तो आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। शोभा, हीरा, मतादीन, होरी। होरी खुद अपने गाय को तो देगा नहीं, हीरा दिया था। गोबर घर से भागकर कहाँ गया? लखनऊ, हजारीबाग, समस्तीपुर, कानपुर? लखनऊ गया। गोबर शुरू में कहाँ के बाजार काम ढूंढने गया था? दाइमाबाद, औरंगाबाद, अमीनाबाद, बरेली? अ से अमीनाबाद। ठीक है, पहले अ से ही जाएगा तब ना लखनऊ जाएगा। गोबर के लखनऊ में पहला काम कौन दिया था उसको? मिर्जा खुर्शीद, मिर्जा मालती, मिस्टर तनखा, खन्ना? 55 नंबर, बोलो जल्दी बोलो। कौन दिया था? खन्ना दिया था इसको काम। मिर्जा साहब ने मजदूरों से क्या करने को कहा था? घर बनाना, सड़क बनाना, कबड्डी खेलना, दौड़ लगाना? तो दिया था भाई, कबड्डी खेलने को बोला था। मिर्जा साहब ने गोबर का क्या काम किया? घर की सफाई, खाना बनाना, पौधे सींचना? चलो फटाक से बोलो। उपयुक्त सभी नहीं होगा इसमें, खाना बनाना। क्या हो गया? खाना बनाना। 57 के बाद आते हैं 58 नंबर पे। माता दिन किस जाति की कन्या से संबंध था? महतो, तेली, चमार, ब्राह्मण? चमार। गोबर कब घर लौटता है? होली में, दशहरा में, छठ में, राखी में? होली में। गोबर के बेटे का नाम क्या है? मुन्नू, चुन्नू, लाला, चीकू? चुन्नू। क्या नाम है? चुन्नू। गोबर का पूरा नाम क्या है? गोवर्धन, गोवर्धन दास, गोबराधन? इनमें से कोई नहीं, सबको पता है गोवर्धन दास। गोबर दोबारा शहर किसे साथ ले गया? पूरे परिवार को, झुनिया और चुन्नू को, दोनों बहनों को अकेले गया? ऑप्शन सी, झुनिया और चुन्नू को। किसे गांव का नारद कहा जाता था? किसे गांव का नारद कहा जाता था? ये तो थोड़ा सा कट गया है, ठीक है, कोई नहीं, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। गांव का नारद कहा जाता था दाता दीन को। किसे कहा जाता था? दाता दीन को। चलो आगे बढ़ते हैं। गोबर को किस हड़ताल में चोट लगी थी? मजदूर संघ, नोटबंदी, दंगा, धार्मिक? मजदूर संघ में। शक्कर मिल मजदूरों ने हड़ताल क्यों किया? मजदूरी घटाने के कारण, काम बढ़ाने के कारण, एक मजदूर को पिटने के कारण, उपयुक्त सभी? मजदूरी घटाने के कारण। गोबर के घायल होने पर जुनिया ने काम क्या किया? मिल में मजदूरी का, गौशाला में घास छीलने का, या बर्तन धोने का? तो भाई बर्तन धोने का काम किया। होरी की मृत्यु कैसे होती है? लू लगने से, ठंड लगने से, भूख से, दुख से? देखो एक्चुअल में अत्यधिक कमी काम करने के कारण उसकी मृत्यु होती है, तो कैसे होती है? लू लगने से होती है। ठीक है, 67 का ये हो जाएगा आंसर। होरी की मृत्यु के समय गांव वालों ने धनिया को क्या करने का सलाह दिया था? गरुड़ पुराण सुनाने की, गीता सुनाने की, गोदान करने के, उपयुक्त सभी? ठीक है, तो गोदान, गोदान करने। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ? कानपुर, सीतापुर, वाराणसी, इलाहाबाद? तो भैया वाराणसी के लम्ही गांव, जिला राज्य उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रेमचंद का असली नाम क्या है? करमचंद दास, दौलत राम, धनपत राय श्रीवास्तव, राम बोला, धनपत राय श्रीवास्तव। बहुत अच्छे आप लोग डटे हुए हो, बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि आप लोग अभी तक, यानी स्टूडेंट्स मेहनत इसी तरह करते रहे तो भाई हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी इसी तरह आप लोगों के लिए मेहनत करते रहें। ठीक है, अब देखते हैं आगे।
गोदान कब प्रकाशित हुआ? 1932, 1936, 1940, 1945 में। 1936 में कब हुआ? 1936 में। जस्ट अ मिनट गाइस, कब हुआ? 1936 में। गोदान की पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद कब किया गया? 1957, 1968, 2004, इनमें से कोई नहीं। 1957। आपको बस एक बार सुन लेना, आपको मेरी चीज़ें याद रहेंगी, इसकी गारंटी हमारी है। गोदान अंग्रेजों में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? उपहार में दी गई गाय, द गिफ्ट ऑफ ए काउ, होरी और गाय गोदानी, द गिफ्ट ऑफ ए काउ। ठीक है, देखो ए और बी दोनों सेम है, बट जब इंग्लिश में ऑब्वियस ही दे दिया तो हिंदी क्यों क्या मतलब। ठीक है, 1957 में गोदान का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? सी रोडरमल, जयरतन और पुरुषोत्तम लाल। बी और सी दोनों, जयरतन और पुरुषोत्तम लाल दोनों के द्वारा। गोदान उपन्यास का नायक कौन है? गोबर, दाता दिन, भोला या होरी? तो भैया होरी है नायक। ठीक है, नेक्स्ट पेन चलते हैं। अब ज़्यादा नहीं बचा है, बने रहना है, बस हार नहीं माननी है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, और जस्ट मिनट जूम कर लेते हैं थोड़ा। पुरुष चरित्र होरी का क्या था? पुजारी, किसान, दूध वाला या सरपंच? तो किसान था। होरी एक किसान है जिसकी शादी किससे हुई थी? धनिया, जुनिया, रूपा, चंपा? तो धनिया से हुई थी। मुंशी प्रेमचंद गोदान में कौन सा किरदार नहीं है? होरी, शोभा, हीरा या श्रीदासो? तो श्रीदासो का किरदार इसमें नहीं है। इसके बाद कह रहा है होरी और उनका परिवार रहता है बेलारी में, पालमपुर में, गगनपुर में, जीवन बाग में। बेलारी में। होरी ने किसके खर्च पर भोला से एक गाय खरीदी? 40 रुपये, 60 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये, 80 रुपये में। होरी की गाय को जहर किसने दिया? भोला, हीरा, शोभा, दाता दीन? हीरा ने। इसके बाद है उपन्यास के मुख्य विषय इस पर आधारित है? भारतीय परंपरा, ब्रिटिश भारत, लोग या भारतीय किसान? भारतीय किसानों की हालात पर। प्रेमचंद ने गोदान किस भाषा में लिखा गया? हिंदी, उर्दू, मगही, संस्कृत? हिंदी। प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या है? गणपत राय, धनपत राय, दौलत राम, मगन लाली? गणपत राय। होरी की मृत्यु निम्न कारणों से हुई थी? अधिक खाया, दिल का दौरा, अत्यधिक काम? बोलना अत्यधिक काम। गोबर ने झुनिया से शादी की, वह किसकी बेटी थी? दाता दिन, भोला? तो यहीं पे आंसर मिल रहा है हमारा, भोला। आगे बढ़ता है। सुश्री मालती एक खूबसूरत महिला सी थी, पेशे से वो क्या थी? डॉक्टर थी। क्या थी वो? पेशे से डॉक्टर थी। ठीक है, होरी की दो बेटियां थी, कौन कौन? रूपा, सोना, रूपा चंपा, सोना गीता, बेली चंपा? रूपा और सोना। जिसका रूप होगा वही सोना जैसा दिखेगी। बस कुछ अलग गोदान को किसके जीवन का महाकाव्य मानते हैं? तो कृषि जीवन का महाकाव्य मानते हैं। ठीक है, यहाँ तक भी हो गया। आगे देखते हैं। प्रेमचंद को अपने उपन्यास के कारण वे वास्तव में दैश की पदवी पाने को प्रारंभ हुए? अंचलिक उपन्यास, सामाजिक उपन्यास, आर्थिक उपन्यास, उपन्यास सम्राट? तो उपन्यास सम्राट किसे बोला जाता था दोस्तों? ठीक है, उपन्यास सम्राट ऑप्शन सी, मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद में गोदान के उपन्यास का विषय क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन, मानवतावाद? चलो, तो राष्ट्रीय आंदोलन, मानवतावाद, अनमोल विवाह, उपरोक्त सभी। 91 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? बताओ। उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ग्रामीण जीवन में ऐसा यथार्थ और प्रमाणिक चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? तो गोदान, कर्मभूमि, गबन और रंगभूमि? ऑब्वियस सी बात है गोदान में। किस उपन्यास में समाज में व्याप्त छुआछूत एवं सांप्रदायिकता के समरूप की अभिव्यक्ति दी है? प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान? सिलेबस में ही गोदान है तो और क्या मानना। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के संज्ञा बंगला कथाकार किसने दी थी? शरद चंद्र, जयशंकर प्रसाद, पांडे बचन शर्मा, वृंदावन लाल शर्मा? शरद चंद्र उपाध्याय। इनमें से प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार कौन थे? प्रताप नारायण श्रीवास्तव, जीपी श्रीवास्तव, भगवती प्रसाद वाजपेयी? उपरोक्त सभी। 95 नंबर का क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं इनमें। गोदान की महाकाव्यता शब्द का अभिप्राय क्या है? जीवन की व्यापकता का चित्रण, व्यवस्था की समग्रता, गहराई और वैविध्य का चित्रण? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। मरते हुए डैश के गर्भ से उपन्यास का जन्म हुआ? किसका? नाटक, कहानी, कविता, महाकाव्य? महाकाव्य का। प्रेमचंद का मूल नाम? धनपत राय, गणपत राय, मोहन राय, चंपत राय? गोदान का केंद्र बिंदु क्या है? समाज की संरचना, राजनीतिक, कृषि की प्रधानता या होरी का जीवन? ये थोड़ा सोचने वाला सवाल है, सोचो।
ऑब्वियस सी बात है, होरी का जीवन। बी या डी में कन्फ्यूजन हो गया, लेकिन होरी का जीवन अधिक है। होरी जो किसी गांव का किसान है, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश या यूपी, पहले भी बता चुके हैं यूपी। गोदान में लूट एवं शोषक के लिए जिम्मेवार कौन है? पटवारी, जमींदार, पुलिस, सभी। ऑल ऑफ दिस। कौन हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस, ऑल, सभी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखना। ये क्यों बंद हो गया भाई? तो गोदान में लूट और शोषण के लिए कौन जिम्मेदार थे? तो पटवारी, जमींदार, पुलिस, सभी हो जाएगा इसमें। ठीक है, ऑल। अब ज़्यादा नहीं है, 5-6 और क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन और है, खत्म हो जाएगा। प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास कौन है? गोदान, सेवा सदन, कायाकल्प या गबन। ये भी हो जाएगा आपका कौन? गोदान। प्रेमचंद का पूर्ण अंतिम उपन्यास कौन है? तो मैंने पहले ही कह दिया था, सेवा सदन। गोदान की आत्मा किसमें है? प्रेमचंद, धनिया, होरी या राय साहब? होरी, ऑब्वियस सी बात है, उससे अच्छा पर्सन और कौन है? गोदान में प्रेमचंद ने आत्मा की काया डैश के सहारे हो। किसके सहारे हो गोदान में? प्रेमचंद ने बताया, धनिया, गोबर, प्रेमचंद, होरी। 105 नंबर क्वेश्चन। आत्मा की काया धनिया के सहारे, क्योंकि लड़ती भी है ये। ठीक है, दरोगा वगैरह से विरोध भी करती है। गोदान उपन्यास में झुनिया पात्र थी भोला अहीर की पुत्री का, ऑब्वियस सी बात है। गोदान में होरी के गाय को विष कौन देता है? धनिया, गोबर, मालती, हीरा। डी, हीरा। प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है? सेवा सदन, निर्मला, गोदान, रंगभूमि। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, गोदान। गोदान में हीरा की भूमिका क्या है? होरी का पुत्र है, धनिया का भाई है, गोबर का पिता है या होरी का भाई है। हीरा की भूमिका क्या है? तो ये होरी का भाई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एंड लास्ट क्वेश्चन इस पूरे सेशन का, गोदान में रूपा की भूमिका क्या है? तो ये है होरी की पुत्री, हीरा की पुत्री, शोभा की पुत्री या दुनिया की पुत्री। तो ये है होरी की पुत्री। ठीक है, यहाँ तक इतनी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए इस सेशन से। आज की कथा यहीं समाप्त की जाती है। ठीक है, आप लोग इतने देर तक बने रहे, सुने, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। 3 से 4-5 क्वेश्चन आपके पक्के हो गए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कर दीजिए। बाकी फिर से एक बार यही बोलेंगे सबको, जोहार झारखंड।